नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, इंटरनेशनल डिफेंस गलियारे में क्या कुछ रहा, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो इजिप्ट यानी कि मिस्र को लेकर आ रही है। अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 168 RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल, जिन्हें रैम ब्लॉक 2 टैक्टिकल मिसाइल के नाम से जाना जाता है, उसे इजिप्ट के नौसेना के फास्ट मिसाइल क्राफ्ट जहाजों पर लगाने के लिए सहमति दे दी है। इस अनुबंध की लागत $197 मिलियन की है। इसमें रैम गाइडेड मिसाइल, राउंड पैक, ट्राई पैक शिपिंग और लॉजिस्टिक कंटेनर भी शामिल है। ऑपरेटर मैनुअल और तकनीकी दस्तावेज, अमेरिकी सरकार और ठेकेदार इंजीनियरिंग, तकनीक और रसद सहायता सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि इजिप्ट इन मिसाइलों को अपने तटीय क्षेत्रों और सुएज नहर के दृष्टिकोण के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए अमेरिका से इन्हें खरीद रहा है। साथ ही इससे पहले इजिप्ट ने रैम ब्लॉक 1A मिसाइल अमेरिका से खरीदी है। RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल यानी कि रैम रेथियन सुपरसोनिक, लाइट वेट, क्विक रिएक्शन, फायर एंड फॉरगेट वेपन कही जाती हैं। रैम सिस्टम को डिजाइन किया गया है दुश्मन के एंटी शिप मिसाइल्स को खत्म करने के लिए। रैम ब्लॉक 2 मिसाइल यानी कि ब्लॉक 2 वेरिएंट जो है वो काफी अत्याधुनिक है। इसमें एक बड़ा रॉकेट मोटर, एडवांस कंट्रोल सिस्टम और इनहांस RF सीकर भी है, जो खतरे का अनुमान पहले से ही लगाने में सक्षम है। ये मिसाइल अपने पहले वाली मिसाइल की तुलना में 2.5 गुना अधिक प्रभावी है और इसकी इंटरसेप्ट रेंज 1.5 गुना ज्यादा है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है मॉड्यूलर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को लेकर। अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन को अपने लड़ाकू वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण करने के लिए कहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के युद्ध विरोधी खतरों की योजनाओं से अपने वाहनों की रक्षा करना है। हालिया अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनी अपना मॉड्यूलर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम बेस किट प्रदान करेगी, जिसमें एक ओपन आर्किटेक्चर प्रोसेसर शामिल है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट प्रोपेलर ग्रेनेड्स का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें हराने के लिए एक सामान्य ढांचे में वाहन सेंसर और काउंटर मेजर्स को इंटीग्रेटेड करता है। लॉकहीड मार्टिन ने MAPS को एक सुरक्षित वाहन रक्षा प्रणाली के रूप में विकसित करने के लिए 2014 में अमेरिकी सेना के साथ भागीदारी की। तब से MAPS बेस किट में कई लाइव फायर प्रदर्शन भी किए गए हैं। लॉकहीड मार्टिन के एडवांस ग्राउंड व्हीकल सिस्टम के प्रोग्राम मैनेजर ने बताया कि हम सेना की विभिन्न वाहनों पर एकीकरण और परीक्षण का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आगे उन्होंने बताया कि 36 महीने के अनुबंध के तहत लॉकहीड मार्टिन 20 तक के विकल्पों के साथ 5 उत्पादन तैयार बेस किट वितरित करेगा, जो उनके बख्तरबंद वाहनों को समर्थन करेगा। आपको बता दें कि MAPS को वर्तमान के लड़ाकू वाहनों की सुरक्षा और भविष्य के वाहन सुरक्षा प्रणालियों की क्षमताओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो अमेरिका और इजराइल को लेकर आ रही है। अमेरिकी सेना यूनिट में एक उन्नत सेंसर टू शूटर सिस्टम लगाए जाने का फैसला किया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन एड सॉफ्टवेयर और 3D टेरेन डाटा का फायदा उठाएगा, जो कि इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा निर्मित है। फायर वीवर मौजूदा बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और अन्य टैक्टिकल कंप्यूटिंग उपकरणों के साथ एक मॉडुलर सॉफ्टवेयर के रूप में एकीकृत किया जाएगा। फायर वीवर ग्राउंड कॉम्बैट क्षमताओं और सिचुएशनल अवेयरनेस की क्षमता को बढ़ाएगा, खास करके GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में, जिससे कि जमीनी युद्ध की क्षमता बढ़ जाएगी। और ये एक साथ पूरी तरह से डिजिटल कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर यानी कि COP की एक साझा समझ प्रदान करेगा। साथ ही सेंसर और संरचनाओं को भी साझा करेगा, जो युद्ध के मैदान की खुफिया जानकारी को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कमांडर और सैनिकों के लिए कि युद्ध के मैदान में उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ा देगा। अगली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। रूस की नेवी स्काई डिजाइन ब्यूरो PKB ने एक यूनिवर्सल सी शिप यानी कि UMK को डिजाइन किया है। UMK वेरान एक एयरक्राफ्ट कैरिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेटेशन और रोबोट सिस्टम का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। और ये 24 मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर्स और 20 UAVs तक ले जाने में सक्षम है। इस जहाज का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। इसकी लंबाई लगभग 250 मीटर है, 65 मीटर की इसकी चौड़ाई है और इसका ड्राफ्ट स्ट्रक्चर वाटरलैंड 9 मीटर का है और इसकी स्पीड 26 नॉट है। इसके अलावा PKB के द्वारा जो दूसरा शिप बनाया जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट करीबन 30,000 टन का होगा। वो भी यूनिवर्सल लैंडिंग शिप होगा, जिसकी लेंथ करीबन 220 मीटर, इसकी विड्थ 42 मीटर होगी और ड्राफ्ट कंस्ट्रक्टिव वाटर लाइन 7 मीटर का होगा और इसकी स्पीड 24 नॉट्स की होगी और ये अपने डेक पर 7 हेलीकॉप्टरों को ले जाने में सक्षम होगा। अगली अपडेट अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि उसने पिछले साल हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम 2 यानी कि HELWS2 या फिर S2 काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का परीक्षण किया। आपको बता दें कि S2 का परीक्षण, जो कि डायरेक्टेड एनर्जी एक्सपेरिमेंट है, उसका 2020 में परीक्षण किया गया था और इसे मैनेज किया था स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफिस ने। आपको बता दें कि रेथियन इंटेलिजेंस एंड स्पेस ने S2 को H1 की तर्ज पर विकसित किया है।
जिसे 2020 की शुरुआत में तैनात किया गया था। S2 प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं और इसकी ऑपरेशनल की एक विस्तृत श्रृंखला में कई तरीके के सुधार किए गए हैं जो कि अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साध सकती है। अगली खबर टर्की को लेकर आ रही है। टर्की के ड्रोन बिरादकर और अकिंस हथियार ले जाने में सक्षम होंगे। आपको बता दें कि तुर्की के सशस्त्र बलों को नए आर्म ड्रोन जिसका नाम एक्निसी है उसे शामिल किया गया है और तुर्की एक्निसी का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर चुका है और इसकी डिलीवरी पूरी होने वाली है। हवा में अधिक समय तक रहने वाला ये ड्रोन कई तरीके की अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस है। साथ ही ये 1 टन से अधिक पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। एक्निसी की 40,000 फीट की सर्विस सीलिंग है और ये 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। साथ ही इसमें आईसा रडार प्रणाली भी लगाई गई है और हवा से हवा में मार करने वाली गोगटोगन और बोसडोगन मिसाइलें भी लगाई गई हैं और स्टैंड ऑफ मिसाइलों में इसमें कई प्रकार के स्थानीय रूप से निर्मित एम्यूनेशन को इंटीग्रेटेड किया गया है। अगली खबर फिनलैंड को लेकर आ रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वे फिनलैंड को एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और उससे संबंधित इक्विपमेंटों को बेचेंगे। इस अनुबंध में 25 M30A2 एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। साथ ही अल्टरनेटिव वॉरहेड पॉड्स और 10 M31A2 एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी है। साथ ही इसमें ER/GMLRS मटेरियल रिलीज पैकेज भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अमेरिका फिनलैंड को इस अनुबंध के तौर पर टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विस भी प्रदान करेगा। साथ ही इससे रिलेटेड जो एलिमेंट प्रोग्राम है और लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसमें भी अमेरिका समर्थन करेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई राय आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।